नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर यूएन में ईरान को पश्चिमी देशों ने शुक्रवार को फंसा दिया। ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वे सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ईरान और भारत की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। मुश्किल घड़ी में अक्सर भारत अपने दोस्तों का साथ देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम देशों ने शुक्रवार को ईरान को यूएन में फंसाया। ऐसे में भारत ने देखा नहीं गया। भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। दरअसल हुआ ये कि यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान की मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक बड़ा विवाद हुआ। शुक्रवार को यूएनएचआरसी ने ईरान की निंदा की और हाल के विरोध प्रदर्शन पर क्रूर कार्रवाई की जांच के आदेश दिए। ये जांच हजारों लोगों की मौतों से जुड़ी हुई है। ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वे सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। जी हां, भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और इससे पश्चिम देश भौचक्के के रह गए। वे सोच भी नहीं पाए कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। भारत का ये कदम ईरान के लिए मजबूत समर्थन था। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है और इससे भारत की विदेश नीति की ताकत नजर आई, जो संतुलित और स्वतंत्र है। पश्चिमी देशों को लगा कि वे आसानी से ईरान को अलग थलग कर लेंगे, लेकिन भारत के वोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। भारत की तरह ही चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। और आखिर हुआ क्या, हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल ये पूरी घटना जेनेवा में यूएनएचआरसी की इमरजेंसी मीटिंग में हुई। यूएन की इस बॉडी ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। ये 2022 में शुरू हुई जांच को बढ़ाने का था। अब यूएन जांचकर्ता हाल के दंगों को भी जांच करेंगे। ये जांच भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार करेगी। अधिकार समूहों का कहना है कि 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन था। इसमें आम नागरिक भी मारे गए। हालांकि तेहरान सरकार ने इसे आतंकवादी और दंगाइयों का काम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे विदेशी दुश्मन इसके पीछे हैं। ईरान के यूएन मिशन ने इस प्रस्ताव की निंदा की है। ईरान ने कहा कि वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं सहन करेगा। बैठक में क्या हुआ? चीन, पाकिस्तान, क्यूबा और इथियोपिया जैसे देशों ने बैठक की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए। चीन के राजदूत जिया गाइड ने कहा कि ईरान का दंगा आंतरिक मामला है। जांच के खर्च पर भी सवाल है। यूए में फंडिंग संकट पर है, जिससे अन्य जांचें रुकी हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस जांच का पैसा कौन देगा। इसके बाद बात अब वोटिंग की थी। इसमें कुल 46 देशों ने वोटिंग किया। प्रस्ताव ईरान के खिलाफ था, यानी जांच बढ़ाने के पक्ष में। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े और विपक्ष में 7.14 देशों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला लिया। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये सभी पश्चिमी और नाटो देश हैं। प्रस्ताव के खिलाफ में कौन कौन? भारत, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इथियोपिया, वेनेजुएला, बोलीविया। ये देश ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ है। वोटिंग से दूर कौन कौन रहे? ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस। ये देश तटस्थ रहे, न पक्ष में न विरोध में। भारत का साथ आखिर क्यों ईरान के लिए अहम है? ईरान पर यह वोटिंग दिखाती है कि दुनिया कितनी बटी हुई है। पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने ईरान का साथ दिया। भारत का वोट अहम था क्योंकि भारत ईरान से तेल आयात करता है और दोनों के बीच पुराने संबंध हैं। इससे भारत की नीति साफ हुई है कि वो मानवाधिकार के नाम पर सियासत नहीं होने देंगे। ईरान में विरोध प्रदर्शन महिला अधिकारी से शुरू हुआ था। एक महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हुई, उससे भड़क गए। अब ये पूरे देश में फैल गया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। महिलाएं हिजाब उतारकर विरोध कर रही है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और बल का प्रयोग किया। अधिकार समूहों का कहना है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। बहरहाल यूएन की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ईरान इसे मानने से फिलहाल इनकार कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।